प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और सबको क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकें हों। आज हम जो मेरा मैसेज देने का मकसद है वो है क्रिसमस पर, कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं और हमें रियल तौर से क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या एक केक खाकर और कैरोल्स गाकर और क्रिसमस के वाले दिन चर्च में जाके क्या हम क्रिसमस अगर हम मना रहे हैं तो क्या रियल में ये एक क्रिसमस अच्छी तरह से मना रहे हैं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि माना जाता है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जगत का उद्धार करने के लिए वो इस दुनिया में आए, उनका जन्म हुआ। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि बहुत सी भविष्यवाणियाँ हुई कि एक शांति का राजकुमार आएगा और लोगों में शांति लेके आएगा और जगत में उनके पापों का उद्धार करेगा। क्या लेकिन हम अगर देखें तो क्या हम रियल में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चल रहे हैं? क्या जो उन्होंने बाइबल में लिखा है, 4 गॉस्पल्स में लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, उनकी शिक्षाएं क्या हम मानते हैं? क्या उन पे हम चलते हैं? ये हमें एक गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। क्या हम उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं? बहुत से लोग उनकी शिक्षाओं को चर्च जाते हैं बट वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनमें प्रेम नहीं है, उनके दिलों में अभी भी एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, ईर्ष्या है और जलन है। तो क्या बाइबल इसको अलाउड करती है? क्या उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, चलते हैं? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। हम कहने तो क्रिश्चियन है, लेकिन एवरी ईयर हम क्रिसमस मनाते हैं, तो क्या हम जब अपने जीवन को ही नहीं बदल पाए तो क्रिसमस मनाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं, चर्च जाने का उस दिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपने जीवनों का ना बदलें और प्रभु की शिक्षाओं पे ना चलें और जो हमें गलतियां हैं वो उसको ना माने, अगर हमारे जीवन में पाप है तो प्रभु हमें पसंद नहीं करता और ना हमारी दुआओं को वो ग्रहण करेगा। बहुत से लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं लेकिन प्रभु उनकी दुआओं को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो पाप में, अभी भी पाप में है। दुआ तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु उनको नहीं पसंद करेगा, क्योंकि प्रभु की दुआओं को ही पसंद करता है जो उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो 10 हुक्मों पे चलते हैं। तो आज एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्या हम 10 आज्ञाओं जो पुराने नियम में दी गई है उसको मानते हैं, और नए नियम में अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि आपस में प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, क्या हम उन शिक्षाओं को मानते हैं? क्या हमारे जीवन में वो है, लागू करते हैं? बहुत से चर्चों में देखा जाता है कि क्रिसमस वाले दिन ही झगड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई झगड़े? ये क्या आपको करने चाहिए झगड़े? ये क्या उस दिन ही आपको झगड़े करने हैं? तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और प्रभु यीशु मसीह का प्यार का संदेश एक दूसरे को बताना है और उनकी शिक्षाओं को लागू करना है। आपस में प्रेम रखना है और नफ़रत नहीं रखनी, अपने दिलों को साफ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो दिलों को जांचता है और दिलों में पता है, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि आपके दिल में क्या है। अगर दिल में नफ़रत है, प्यार नहीं है, अपने पड़ोसी के खिलाफ आपके दिल में नफ़रत है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको प्यार नहीं करेगा। तो आज क्रिसमस के दिन हमें अपने जीवन को चेंज करना है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई नफ़रत है एक दूसरे के खिलाफ, उसको दूर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश लेके आया। तो एक दूसरे से हमें प्यार करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें अनंत जीवन पाना है, हमें आपस में प्रेम रखना है। तो मेरा मैसेज यही है, अगर किसी के जीवन में नफ़रत है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, तो उसको हमने ख़त्म करना है इस क्रिसमस में। और हमें ये
प्रण करना है कि आगे से हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे और आपस में भाईचारा बढ़ेगा हमारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने तारणहार को याद करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें एक सुंदर समा दिया प्रभु जी। हम आपका प्रभु जी जन्मदिन मना रहे हैं, आपकी आने की खुशी में जन्मदिन। आपने हमारे पापों के लिए प्रभु जी अपनी जान दी प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार किया, आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी। पिछले 2025 में हमें काफ़ी मुसीबतों में झेलना पड़ा। इंडिया पाकिस्तान वार हुई प्रभु जी, फ्लड्स आए हमारे देश में, लेकिन प्रभु जी आप एक दया वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी रक्षा की, तमाम मुसीबतों से बचा के रखा प्रभु जी। आपका धन्यवाद, तारीफ़ और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश की रक्षा करना, हमारे देश को और आगे लेके जाना, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी गवर्नमेंट के लिए प्रभु जी, हमारे देश को और ऊंचा करना प्रभु जी, और प्रभु जी चौथी इकनॉमी से पहली इकनॉमी पे लेके आना प्रभु जी, हमारे देश को मजबूत करना प्रभु जी, हमारे देश की रक्षा करना, खासकर दुश्मनों से रक्षा करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए प्रभु जी, खासकर एलजी साहब के लिए, हमारे सीएम साहब के लिए, उनकी भी रक्षा करना प्रभु जी। हमारे जम्मू गवर्नमेंट को आगे लेके जाना, तमाम उन्नति देना ताकि ये स्टेट आगे बढ़ सके प्रभु जी। और खासकर पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वहाँ के सीएम के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी रक्षा करना, उनकी भी प्रभु जी आगे लेके जाना, तरक्की देना हमारे देश को प्रभु जी, और खासकर पंजाब को तरक्की देना प्रभु जी। हमारे दिलों को बदलना प्रभु जी, हमें प्रेम लेके आना ताकि आपस में हम भाईचारा रख सके प्रभु जी। और खासकर प्रार्थना करते हैं हमारे क्राइस्ट चर्च के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, खासकर रेवरेंड एजियप्पन के लिए, पास्टर जोश के लिए और पूरी टीम के लिए प्रभु जी। और हमारी कलीसिया के एक एक मेंबर को तेरे पवित्र हाथ सबको आशीष और बरकत देना। उनके रुके हुए काम जो 2025 में नहीं हो पाए वो 2026 में पूरे हो पाए। खासकर हमारे कलीसिया को बढ़ाना प्रभु जी, जितने बीमार हैं उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनको चंगा करना प्रभु जी। इन तमाम प्रार्थनाओं को सुनना और ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको थैंक यू, सबको जय मसीह की।